मेरा नाम जुबैदा है और मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 65 बरस है। जिंदगी में बहुत कुछ देखा, सुख भी और दुख भी। मेरा शोहर कई साल पहले मुझे छोड़कर चला गया था। उसके बाद मैंने अपने बेटे को ही अपनी दुनिया समझा। बेटे की पैदाइश के बाद मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद उसे खुश देखना था। मैंने अपनी जिंदगी की हर खुशी उसकी खुशियों पर कुर्बान कर दी। ये माँ की मोहब्बत ही होती है जो अपने बच्चे की जरा सी मुस्कुराहट के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है। मेरे लिए मेरे बेटे से ज्यादा कोई भी अहमियत नहीं रखता था। मेरे लिए मेरा बेटा अहम था और उसके बाद मेरे बेटे की खुशी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो माँ अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करती है वो उसकी खुशी से नफरत करे। जब मेरा बेटा जवान हुआ तो मेरी खुशियों का कोई ठिकाना ना रहा। उसकी पढ़ाई मुकम्मल हुई, फिर उसने एक नौकरी शुरू की। मैं हर रात दुआ करती कि वो खुश रहे, उसकी जिंदगी में हर तरह की खुशियां आए। माँ की दुआएं कभी जाया नहीं जाती। जल्दी उसकी जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम साइमा था। मैंने उसे पहली नजर में पसंद कर लिया। वो खूबसूरत थी, खुश इखलाक थी और सबसे बढ़कर मेरा बेटा उसे पसंद करता था। अगर उसकी एक टांग नहीं होती, एक हाथ नहीं होता, तब भी मैं उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे कहा कि वो मेरी खुशी है, मैं उसको पसंद करता हूँ। ये बात 100% सही है। बेशक आप उसे कहीं लिख कर रख लें कि जिन लोगों को अपने बेटे से प्यार होता है उनको बहू कभी बुरी लगती ही नहीं है, और जिनको अपने बेटों से ही प्यार नहीं होता उनको बहू भी अच्छी नहीं लगती। इसी तरह जिन लोगों को अपनी बेटियों से प्यार होता है उनको दामाद भी अच्छे लगते हैं। इसलिए नहीं कि उनके दामाद या उनकी बहू अच्छी होती है। हो सकता है वो लोग बुरे भी हों, लेकिन अपनी औलाद की खुशी और मोहब्बत में वो लोग उनके साथ भी गुजारा कर लेते हैं। शादी के दिन भी बड़े धूमधाम से मनाए गए। मैंने अपने बेटे की खुशियों के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी की सारी थकन उतर गई है। शादी के बाद चंद माह तक सब कुछ बहुत अच्छा रहा। साइमा घर के कामों में भी मेरी मदद करती थी और अपने शोहर के साथ खुश नजर आती थी। मैंने उसे कभी किसी काम से नहीं रोका। वो लोग कब सोते कब उठते मैंने कभी नहीं कहा कि जल्दी उठा करो या जल्दी सोया करो। उनके कमरे से हंसी मजाक की आवाजें आती। वो घर में टीवी चलाते, फिल्में देखते। आधी आधी रात तक उनके कमरे से फिल्मों की आवाजें सुनने को मिलती, लेकिन मैंने कभी उनको नहीं रोका था। मैं आजाद ख्याल औरत थी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनकी खुशियों को नजर नहीं लगाना चाहती थी। इतना तो मुझे भी पता था कि शुरू शुरू के दिन ही होते हैं ये प्यार मोहब्बत के। उसके बाद जिम्मेदारियां इंसान को ऐसा पकड़ती हैं कि रिश्ता भी कभी कभी पीछे रह जाता है। इसलिए मैंने उनके किसी मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं की। एक ऐसा मामला था जिसमें मुझे बोलना भी चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बोली, क्योंकि ये मेरे बेटे का और मेरी बहू का आपस का मामला था। अगर मेरे बेटे को कोई मसला नहीं था तो मुझे भी नहीं था। अभी तक मामलात मेरे हाथ में थे और मैं उनको खराब नहीं होने देना चाहती थी। मेरे बेटे ने तो सुबह जाना था, शाम को आना था। मैंने वक्त अपनी बहू के साथ गुजारना था, इसलिए मैं उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रही थी, ताकि हमारे बीच कोई रंजिश ना आए जो बाद में मसला बन जाए। वो भी अच्छी लड़की लग रही थी। ऐसा भी नहीं था कि हर काम मुझसे पूछकर करती थी या मेरे पांव दबाया करती थी। शुरू शुरू में तो ये सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी इज्जत से पेश आती थी, अच्छे तरीके से रहती थी। इतना ही काफी था। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैंने साइमा के रवैये में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। वो अक्सर अपने कमरे में बंद होकर मोबाइल फोन पर लंबी लंबी बातें करती थी। शुरू में मैंने सोचा कि शायद कोई दोस्त या रिश्तेदार है, लेकिन जब ये मामला रोज का बन गया तो मेरा दिल बेचैन होने लगा। मेरा बेटा नौकरी पर होता था और साइमा दिन भर घर में अकेली होती थी। पहले पहल मैंने इस बात को नजरअंदाज किया। आखिरकार ये जवान लोग हैं, इनके अपने दोस्त होते हैं, अपनी दुनिया होती है। लेकिन जब मैंने देखा कि वो बाहर भी जाने लगी और अक्सर देर से वापस आती, तो मेरा दिल इस बारे में कुछ और ही कहानियां बनाने लगा। मेरा बेटा जब घर से चला जाता था तो फिर घर मेरे हवाले करके जाता था, और घर से मतलब सिर्फ घर का सामान या चार दीवारी नहीं, सबसे कीमती चीज तो उसकी बीवी थी, जो हम सबकी इज्जत थी। पता नहीं कहाँ चली जाती थी, बताती नहीं थी। और फिर ऐसा नहीं था कि कहीं चली जाती थी तो मैं सोचती थी कि पता नहीं किधर चली गई। उसके जाने के अंदाज अलग होते थे, आने के अलग होते थे।
इतना ज्यादा तैयार होकर अपने माँ बाप के घर कौन जाता है, और इतने चुस्त कपड़े पहनती थी, खूबसूरत लगती थी, लेकिन सिर्फ मर्दों के लिए ही वो खूबसूरत थी। कोई औरत उसे देखती तो वो यही कहती कि ऐसे कपड़े उस पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। रोज रोज कौन अपने माँ बाप के घर जाता है, ऐसे में तो अपना दिल भी खराब हो जाता है, और इतनी खुशी से कोई भी नहीं जाता। साफ पता चलता था कि बाहर जा रही थी या कहीं सैर पर जाती थी या शॉपिंग करने, लेकिन शॉपिंग का नाम तो लेती थी, पर जब वापस आती थी तो हाथ में कोई चीज नहीं होती थी। एक दिन जब मेरा बेटा काम पर गया हुआ था, मैंने साइमा को किसी मर्द के साथ घर के अंदर देखा। मेरा दिल दहल गया। मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा था, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई रद्दे अमल देती, कुछ बोलती, अपनी बहू से पूछती ये कौन है, कहाँ से आया था, यहाँ पे क्या कर रहा था, वो शख्स घर के अंदर से गायब ही हो गया। मैंने अपनी बहू से इतना पूछा कि घर में कोई आया था। अगर उसका दिल साफ होता तो वो कह देती कि हाँ मेरा कोई दोस्त था, कजन था, रिश्तेदार था, कुछ तो बताती। उसने तो सीधा ही इनकार कर दिया, साफ मुकर गई कि नहीं घर में तो कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि तुमने तो किसी को नहीं देखा घर में, तो कहने लगी मैंने किसी को नहीं देखा, मैं तो किचन में खड़ी खाना बना रही थी। जब कहीं इतना साफ झूठ बोला जाता है, जिसको साफ झूठ कहते हैं कि एक चीज हुई है लेकिन आप कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं है, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी होती है। और हमेशा झूठ किसी बात को छुपाने के लिए ही बोला जाता है। वो लड़का कौन था मुझे नहीं पता। जब हमारी बहू की शादी हुई तो उस टाइम उसके रिश्तेदार वगैरह आए थे, लेकिन ऐसे शादी में देखे हुए रिश्तेदारों की शक्लें कहाँ याद रहती हैं। हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं था। अगर उसका कोई कजन भी आता तो हम ये नहीं कहते कि वो क्यों आया, अकेला क्यों आया, हमारे कमरे में कहीं बैठा था। हम लोग ऐसे नहीं थे। अगर वो कहती कि मेरा कोई दोस्त था तो तब भी मैं ये बात उसके शोहर को नहीं बताती, यानी अपने बेटे को नहीं बताती, लेकिन मैं उसे इतना जरूर कहती कि बेटा शादी के बाद मर्दों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उसने तो साफ इनकार कर दिया, झूठ बोल दिया कि कोई आया ही नहीं था। ये वो लम्हा था जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी बहू का किरदार मशकूक है। मैंने अपने बेटे को ये सब बताने का फैसला किया, लेकिन अंदर ही अंदर एक खौफ भी था कि कहीं वो मेरी बात का यकीन ना करे। इसी सोच में गुम मैंने दिन गुजारा, और जब मेरा बेटा रात को घर आया तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। जब रात को मेरा बेटा काम से वापस आया तो मैंने हिम्मत करके उसे सब कुछ बता दिया। मेरे दिल में एक माँ की परेशानी थी, एक खौफ था कि कहीं मैं गलती पर ना हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था वो नजरअंदाज करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने धीरे से कहा। मेरा बेटा, जिसका नाम रेहान है, हमेशा मेरी बात को तवज्जो से सुनता था, वो मेरे करीब आया और बोला, जी माँ क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मेरी आवाज लरज रही थी। बेटा, साइमा के रवैये में कुछ दिनों से अजीब सा बदलाव आ रहा है। वो अक्सर अपने कमरे में बंद होकर फोन पर किसी से बात करती है। 2-2 4-4 घंटे कौन किसी से बात करता है बेटा। और फिर हमने भी तो ये बाल धूप में सफेद नहीं किए ना। जब किसी से बात की जाती है तो चेहरे से ही पता चल जाता है कि बात किससे हो रही है। अपने घर वालों से बात कर रही है या दोस्तों से या किसी और इंसान से, इंसान को पता चल ही जाता है। देख मेरी बात का बुरा ना मनाना, अगर वो तेरी बीवी है, मेरी भी बहू है, मेरी भी तो कुछ लगती है, इस घर की इज्जत है। लेकिन मैं तुझे ये सब कुछ बहुत भारी दिल के साथ बता रही हूँ। और असल बात ये है कि जब मैं थोड़ा रुक गई तो मेरे बेटे ने कहा कि क्या बात है। वो भी परेशान हो गया था क्योंकि उसको भी ये बात समझ आ रही थी। आधी बात तो मैं उसको बता चुकी थी, बाकी की बात भी बता देना चाहती थी कि मैंने किसी को कमरे में देखा था, कोई मर्द था। मैंने कहा कि फोन पे बात करना भी अजीब था, पर ये भी जान ले कि आज तो मैंने उसे किसी मर्द के साथ घर में देखा है। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। ये सुनकर रेहान का चेहरा सख्त हो गया था। वो मेरी बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, माँ आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। साइमा ऐसी नहीं हो सकती, वो मेरी बीवी है और मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ। उसको ये सोचना चाहिए था कि अगर मुझे कोई गलत फहमी हुई होती, मुझे वहम होता, अगर मैंने जागती आंखों से कोई ख्वाब देखा होता तो मैं उसके सामने ये बात नहीं रखती। मैं क्यों उसको ऐसा कहती, मुझे यकीन था, तभी तो मैंने उसे ये सब कुछ बताया था। मेरा दिल टूट गया। मैंने अपने बेटे से कहा,
रेहान, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो किसी गैर मर्द को घर में लाई है और ये बात तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम इसे संजीदगी से लो। लेकिन रेहान ने मेरी बात को अहमियत ना दी। वो साइमा के साथ इतना मगन था कि मेरी बात को झूठ समझने लगा। वो बोला, माँ, मैं जानता हूँ कि आप साइमा से मोहब्बत नहीं करती हैं, आप उससे खुश नहीं हैं और इसलिए आप ये बातें कर रही हैं। ये सुनकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी हो। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था कि उसका अपना बेटा, जिसे उसने मोहब्बत से पाला, उस पर भरोसा करने की बजाय अपनी बीवी के झूठ पर यकीन करे। इसी दौरान साइमा भी कमरे में आ गई। उसका चेहरा मासूम बना हुआ था, लेकिन मेरी नजर में वो एक बदकिरदार औरत थी जो मेरे बेटे को बर्बाद कर रही थी। क्या हुआ? साइमा ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो जानती थी कि मैं क्या बात करने वाली हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर कोई फिक्र नहीं थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुमने आज जो कुछ किया वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब तुम्हारे झूठे चेहरे को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। साइमा ने फौरन एक मासूम अदाकारी का मुजाहरा किया कि क्या किया है मैंने, मुझे भी तो पता चले कि मैंने क्या किया है। मैं तो किचन में खड़ी आप दोनों के लिए रात का खाना बना रही थी, लेकिन कमरे से आप लोगों के लड़ने झगड़ने की आवाजें आई तो मैं भी इस तरफ आ गई कि देखूं तो सही क्या हुआ है। वो इस तरह से बोल रही थी कि जैसे दुनिया भर की मासूम औरत तो वही है। मैंने कहा कि आज तुम्हारे कमरे में कोई था और सारा कुछ बता दिया कि मैंने देख लिया था और मैं अपने बेटे को यही बता रही थी, लेकिन वो यकीन नहीं कर रहा। तो साइमा ने ऐसी शक्ल बना ली कि जैसे उसके ऊपर बहुत बड़ी तोहमत लगा दी है। कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं था, आपकी माँ बूढ़ी हो गई है, इनको तो कुछ और ही दिखाई देता है। वो मेरी बदहवासियों के किस्से सुनाने लगी कि कल इन्होंने दोपहर का खाना खा लिया था। जब मैंने कहा कि बर्तन उठाने आई हूँ तो कहने लगी कि मैंने अभी खाना ही नहीं खाया, जबकि खाना खा चुकी थी। अपनी चीजें भी जगह जगह रखकर भूल जाती हैं और रात को तो इनको कहीं से आवाजें भी आ रही थी, लेकिन जब मैं बाहर गई थी तो कोई भी नहीं था। जब मेरे बेटे ने मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा कि हाँ, ये सब कुछ हुआ था, लेकिन मैंने इसके कमरे में किसी आदमी को देखा था। वो कहने लगी कि ठीक है, फिर मैं आपको कसम दे देती हूँ, कसम से बड़ी तो कोई चीज नहीं होती ना। वो कुरान पाक उठाने के लिए लपकी, लेकिन तब तक मेरे बेटे के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि शायद मुझे गलत फहमी हुई है, इसलिए उसने कहा कि कोई जरूरत नहीं है कसम उठाने की, अम्मी को गलत फहमी हुई होगी, मैं दोबारा इस मौजू पर कोई बात ना सुनूं। मैंने आप दोनों को देख लिया, आप दोनों की बात सुन ली, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। जाओ साइमा, जाकर खाना लगाओ। उसने अपनी तरफ से बात खत्म कर दी, लेकिन था वो गुस्से में। बस ऐसे बात खत्म की कि मुझे तुम दोनों की ही बात नहीं सुननी, आराम से बैठ जाओ। जब मेरा बेटा वहाँ से चला गया तो मेरी बहू ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहने लगी कि मैं तो आपको बड़ा मासूम समझ रही थी, लेकिन आप तो मासूम नहीं हैं। आपने मेरे खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और आपको पता होना चाहिए कि जीत मेरी होगी, आपकी नहीं। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे किसी के साथ कोई जंग नहीं करनी थी, मैं तो एक माँ थी। अगर वो मेरा बेटा था तो ये भी तो मेरी बेटी जैसी थी, और अगर ये कोई गलती कर रही थी तो मैं इसको माफ भी कर सकती थी, लेकिन इसका मतलब यही था कि ये गलती पर थी और असल में उसने मैदान में आकर ये जाहिर कर दिया था कि मैं ही गलती पे हूँ। अब जो करना है कर लो। हंसती हंसती बाहर चली गई, जैसे उसे इस बात की खुशी हुई हो कि मेरे बेटे ने उसका साथ दिया, मेरा नहीं, और बात खत्म कर दी। पर कहते हैं कि जहाँ एक दफा चोरी होती है वहाँ बार बार भी होती है। यहाँ पर भी यही होने वाला था। अब इसको पता चल गया था कि मुझे इसके बारे में पता चल गया है, इसलिए जो काम वो पहले मेरे किया करती थी अब वो भी नहीं करती थी। मेरे कपड़े इस्त्री नहीं करती थी, मेरे लिए खाना नहीं बनाती थी, नाश्ता नहीं बनाती थी, लेकिन जब मैं शिकवा शिकायत करती तो कहती कि मैंने तो कर दिए थे, लगता है अम्मी भूल रही हैं और इनकी याददाश्त भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तो मेरे बेटे के दिमाग में ये बात डालना चाहती थी कि मैं पागल हो चुकी हूँ, मुझे किसी बारे में पता ही नहीं रहता, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मुझे नहीं पता होता कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। मेरे बेटे ने भी मुझे कहा कि आपके साथ भी तो अच्छा नहीं हुआ, पापा भी इस दुनिया में नहीं है और वो आपके साथ अच्छे भी नहीं थे। ये बात सच थी कि मेरा शोहर मेरे साथ अच्छे तरीके से नहीं रहता था और ये बात मेरी औलाद को पता थी, सारे खानदान को पता थी। वो एक सख्त आदमी था, वो हमेशा मुझ पर हाथ उठाता
اور مجھے اس نے قید کر کے رکھا تھا، اس لیے تو جب میری زندگی میں میرا بیٹا آیا تو میں بہت خوش ہوئی تھی اور میں نے قسم کھائی تھی کہ اس کو اس کے باپ کی طرح نہیں بناؤں گی، اس کو ایک اچھا مرد بناؤں گی، عورت کی عزت کرنے والا اور اپنا سہارا بناؤں گی۔ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہ میرے لیے کھڑا ہوگا، میرا خیال کرے گا، اس لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو اتنا پیار کیا، اپنی ساری خوشیوں کا محور اسے بنا لیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا جی، بہو شادی کر کے آئی ہے تو اس کے لیے اس کا سب کچھ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، لیکن جب اسے اپنے شوہر سے محبت نہیں ملتی تو پھر وہ اپنا دھیان اولاد کی طرف لگا لیتی ہے۔ اور مجھے تو اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا تھا، میں نے تو اس کے اتنے جتن کیے تھے، اسے دل و جان سے چاہا، بار بار کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے میرے بیٹے کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیتی تھی، اس لیے میں چپ ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک دن پھر سے ایسا ہوا کہ میں نے اس کے کمرے میں کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس دفعہ میں نے اس شخص کی باقاعدہ شکل بھی دیکھی تھی اور وہ میری بہو کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا، بالکل ایسے جیسے ایک شوہر ہی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے کیونکہ میرا بیٹا بدقسمت تھا، اس کی بیوی بد کردار تھی، اس کے ساتھ برا کر رہی تھی، اس کی وفا کا سودا کر رہی تھی، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، میرے بیٹے کی قسمت بری تھی، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے کیونکہ میں نے اس کے نیک نصیبوں کی دعا کی تھی۔ نصیب کی دعا صرف لڑکی کو نہیں بلکہ لڑکے کو بھی دینی چاہیے، میں بھی اپنے بیٹے کے لیے اچھے نصیب کی دعا کرتی تھی، لیکن اب یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ کافی دنوں سے وہ مجھے میرے بیٹے کے سامنے جھوٹا ثابت کر رہی تھی اور آج میں نے اپنے بیٹے کے سامنے پھر سے عدالت لگانے کا فیصلہ کر لیا اور میں نے سوچ لیا کہ اگر وہ مجھے جھوٹا ثابت کرے گی تو میں بھی قرآن کی قسم اٹھا لوں گی کیونکہ میں جھوٹی نہیں ہوں، اور اگر وہ قرآن کی قسم اٹھاتی ہے تو اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی جھوٹی قسم اٹھانے سے کتنا بڑا عذاب آتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ بڑی ضروری بات کرنی ہے، بالکل اس دن جیسا ماحول تھا جیسے اس دن بلایا تھا، پر وہ آ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اسے سب کچھ بتایا کہ میں نے دیکھا ہے، اس لڑکے کا حلیہ بھی بتایا۔ میرے بیٹے نے ایسی گہری سانس لی جیسے پھر سے یہ سوچ رہا ہو کہ میں کوئی تماشا کر رہی ہوں، مجھے کوئی خواب آیا ہے جس کو میں حقیقت سمجھ رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ بیٹا میری بات تو سنو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سائمہ کو بلاتا ہوں۔ اس نے سائمہ کو بلایا اور بڑے طریقے سے بات پوچھی کہ کوئی آیا تھا کیا گھر میں، وہ صاف مکر گئی۔ میں نے کہا کہ آیا تھا، میں نے وقت بھی بتایا، ٹائم بھی، کہ اس ٹائم بیٹھا تھا، تو وہ تھوڑی گھبرا گئی اور پھر اچانک سے آنسو بہانے لگی اور پھر بات وہیں تک آ گئی کہ تم دونوں میں سے سچا کون ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ میرے بیٹے نے کہا کہ میں کس کی بات کا یقین کروں، اپنی بیوی کی بات کا، اپنی ماں کی بات کا؟ اب تم دونوں لوگوں کو اپنی سچائی خود ثابت کرنی ہوگی۔ اس نے قرآن پاک کو اٹھا لیا اور کہا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں بے قصور ہوں اور جو کچھ ماں جی کہہ رہی ہیں وہ جھوٹ ہے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ سائمہ نے قرآن کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کیا اور یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے دل سے بد دعا دی کہ اللہ انصاف کرے گا، وہ جانتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے قرآن کو بیچ میں لا کر جھوٹ بولا ہے اور اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ریحان نے میری طرف سخت نظروں سے دیکھا اور کہا، ماں بس بہت ہو گیا، آپ کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، سائمہ میری بیوی ہے اور میں اس پر یقین کرتا ہوں، آپ کو یہ سب باتیں کرنا بند کرنا ہوگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں حیران تھی کہ میرا اپنا بیٹا میری بات کو کیسے جھٹلا سکتا ہے، میں نے ہمیشہ اس کے بھلے کی دعا کی تھی، لیکن آج وہ اس عورت کے جھوٹ میں پھنس گیا تھا جس نے اس گھر کو برباد کر دیا تھا۔ ریحان نے آخر کار وہ بات کہہ دی جو میں کبھی سننا نہیں چاہتی تھی، ماں اگر آپ کو سائمہ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ کو اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ بڑا دکھ کیا ہو سکتا تھا کہ اس کا اپنا بیٹا جس کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اسے اپنے ہی گھر سے نکال دیا۔ رات کے وقت جب پورا محلہ سو رہا تھا، میرا بیٹا مجھے گھر سے باہر نکلنے کا حکم دے رہا تھا۔ جب ریحان نے مجھے گھر سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا مجھ پر اس قدر ظلم کرے گا۔ میرے دل میں ایک ماں کی محبت اور ایک بیوی کا درد دونوں تھے اور یہ دونوں احساسات ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تھے۔ ریحان تم مجھے یہاں سے نکال رہے ہو، میں نے تمہیں جنم دیا، تمہیں پالا، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا اور تم آج مجھے یہ کہہ رہے ہو۔ میری آواز لرز رہی تھی لیکن میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ سرد لہجے میں بولا،
माँ, आपको समझना होगा कि साइमा मेरी बीवी है और मैं उस पर यकीन करता हूँ। अगर आपको उससे मसला है तो आपको यहाँ से जाना होगा। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की तमाम उम्मीदें चटक गई हों। मैंने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन दिल में एक ख्याल बार बार गूंज रहा था, क्या मैं वाकई अपने बेटे की मोहब्बत में इतनी बेवकूफ बन गई हूँ। रात का वक्त था और चांद की रोशनी में सब कुछ सन्नाटा था। जब मैंने घर से बाहर कदम रखा तो मेरे दिल में हजारों सवाल थे। मैंने सोचा कि अब मुझे कहाँ जाना है। मेरा कोई नहीं था सिवाय इसके कि मैं अपनी दुआओं का सहारा लूं। मुझे याद आया कि अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों का साथ देता है, और जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए तो सिर्फ दुआ करें। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं दरवाजे से बाहर निकलते ही एक लम्हे के लिए रुक गई और फिर अपने दिल की गहराइयों से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे दिल का हाल जानने वाला, मेरी मदद कर। जब मैं बाहर निकली तो पूरा मोहल्ला सो रहा था, लेकिन अचानक एक अजीब वाकया पेश आया। जब मैं चंद कदम चलकर मोहल्ले के कोने पर पहुंची तो अचानक एक रोशनी का चमका हुआ। वो रोशनी आसमान से आ रही थी और मेरे गिर्द गहरी हुई थी। मैं खौफ से पीछे हटी, लेकिन वो रोशनी मुझ पर छा गई। मेरी आंखें हैरत से फैल गई और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो रोशनी एक शक्ल में तब्दील हुई और मेरे सामने एक बुजुर्ग शख्स आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं, तुम्हें अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत चाहिए और अल्लाह तुम्हारे साथ है। उस बुजुर्ग की आवाज में एक अजीब सुकून था और मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे मैंने जागती आंखों से कोई ख्वाब देखा था। ये बिल्कुल ख्वाब ऐसा था। ये मैं नहीं कहती कि वो आदमी मेरे सामने खड़ा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये मंजर विर्द हुआ था। मोहल्ले के लोग भी बेदार हो गए और वो सब हैरत से देख रहे थे कि ये क्या हुआ। एक बूढ़ी औरत जिसे अभी अपने बेटे ने निकाला था, अब एक अजीब रोशनी में खड़ी थी। लोग मेरे गिर्द जमा होने लगे और सवाल करने लगे, ये क्या हो रहा है। मेरी आंखों के सामने जो मंजर था वो मुझे हैरान कर रहा था। वो बुजुर्ग शख्स जो रोशनी में मलबूस था बोला, ये अल्लाह का इंसाफ है। जो भी शख्स अपने बंदे के साथ जुल्म करता है वो हमेशा उसका जवाब देगा। तुम्हें खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हक हमेशा गालिब आता है। उसकी बातों ने मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। मोहल्ले वाले मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। कुछ लोग बोलने लगे, माँ, हम आपके साथ हैं। साइमा ने जो किया वो गलत है, हमें सच्चाई का साथ देना होगा। वो बुजुर्ग शख्स फिर बोला, याद रखो, सच्चाई कभी नहीं छुपती। अल्लाह हमेशा अपने बंदों का साथ देता है और वो उनके लिए रास्ते खोलता है। साइमा को अपने झूठ का खमियाजा भुगतना होगा। ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने महसूस किया कि एक बड़ा इम्तिहान था और अल्लाह ने मुझे इस इम्तिहान में तन्हा नहीं छोड़ा। मुझे यकीन हो गया कि जो भी हो, मैं अपनी सच्चाई पर कायम रहूंगी और अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। जब वो रोशनी और बुजुर्ग शख्स आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा तो मोहल्ले के लोग हैरानों परेशान थे। उन्होंने देखा कि मैं एक नई हिम्मत के साथ खड़ी हूँ और मेरा चेहरा सुकून से भर गया है। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे कुव्वत अता की। किसी ने कहा, ये बुजुर्ग तो बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस मोहल्ले में आए नहीं थे। लगता है कि इस तरफ आ गए और आपके लिए उन्होंने वक्त निकाला। इसका मतलब कि आप गलती पर नहीं हैं। आप आधी रात को घर से बाहर क्यों जा रही हैं? क्या हुआ है? मुझसे पूछने लगे। मेरी मदद करने को तैयार थे। ये कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग थे जिनके लिए यहाँ मोहल्ले में पंडाल सजाया गया था कि आएंगे और सबके लिए दुआ करेंगे, लेकिन वक्त पर पहुंच नहीं पाए थे। मोहल्ले वालों के चेहरे पर हैरत और तजस्सुस था। वो सब जानना चाहते थे कि उस रात वाकई क्या हुआ था। कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे थे कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ या कोई कहानी बना रही हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने दिल में महसूस किया वो किसी ख्वाब से कम नहीं था। ये मेरे ईमान का इम्तिहान था और मैंने उसे पूरे दिल से कबूल कर लिया था। रात का वक्त था, लेकिन मोहल्ले के लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। उनकी नजरें मुझ पर थीं, जैसे वो मुझसे कुछ सुनना चाहते हों। किसी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और कोई हैरानी से मुझे देख रहा था। माँ, क्या हुआ था? एक नौजवान लड़की ने पूछा जो मेरे पड़ोस में रहती थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, जो कुछ तुमने देखा वो अल्लाह की कुदरत थी। मैं तो बस एक बेबस माँ हूँ जिसने अपने बेटे के लिए दुआएं मांगी थी, लेकिन मेरा बेटा अपनी बीवी के झूठ में आ गया। साइमा ने कुरान की कसम उठाकर झूठ बोला और उसका बदला अल्लाह ने दिया।
मोहल्ले वाले हैरान थे। कुछ लोग मेरे पास आए और मेरी हिम्मत बढ़ाने लगे। एक औरत जो मेरे काफी करीब थी कहने लगी, माँ जी, हमने साइमा को भी देखा है, वो ऐसी ही है, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए, आप सच्चाई पर हैं और अल्लाह आपके साथ है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे। मैंने महसूस किया कि अल्लाह ने मेरी सच्चाई का साथ दिया और मोहल्ले के लोग भी अब मेरी हिमायत कर रहे थे। अगले दिन ये वाकया पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुका था। हर कोई बात कर रहा था कि किस तरह एक बूढ़ी माँ को घर से निकाला गया और किस तरह अल्लाह ने उसकी मदद की। साइमा की बदकिरदारी और झूठे वादों का पर्दा फाश हो चुका था। लोग उसके बारे में बातें करने लगे थे और वो जो कल तक अपने आप को मासूम बनाकर पेश करती थी, अब उसकी हकीकत सबके सामने थी। मेरे बेटे को मोहल्ले के लोगों ने रोक रोक कर कहा कि आपके घर में तो एक मर्द आता था तो एक जाता था, आपकी माँ को पता नहीं चलता होगा, लेकिन हमें पता था, फिर भी हम चुप थे। हमने कहा कि आपका जाती मामला है, हम नहीं बोलते, लेकिन आपने अपनी माँ को आधी रात को घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया। लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मैंने अपने बेटे से बहुत मोहब्बत की थी और उसका रवैया मुझे अंदर से तोड़ चुका था। मैंने सोचा कि शायद रेहान कभी मेरी बात का यकीन करेगा, लेकिन अभी तक उसकी आंखों पर पर्दा था। मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों ने फैसला किया कि वो रेहान से बात करेंगे। वो मेरे हक में खड़े हो गए और फैसला किया कि रेहान को उसकी बीवी की हकीकत बतानी चाहिए। वो मेरे बेटे के पास गए और जब रेहान ने उनकी बातें सुनी तो उसके चेहरे पर शक के आसार नुमाया हो गए। रेहान, हमने साइमा को अक्सर गैर मर्दों के साथ देखा है। तुम्हारी माँ सच बोल रही है और तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। साइमा तुम्हें धोखा दे रही है और ये बात तुम्हें खुद देखनी होगी। रेहान का चेहरा सफेद हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो गलत था, लेकिन वो अभी भी साइमा के असर में था। अगले कुछ दिनों में रेहान ने साइमा पर नजर रखना शुरू कर दी। एक दिन जब वो अचानक जल्दी घर आया तो उसने साइमा को एक गैर मर्द के साथ देखा। उसका दिल टूट गया। वो शख्स जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वो ही उसको धोखा दे रही थी। रेहान को अपनी माँ की बातों का यकीन आ गया, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। रेहान की दुनिया जैसे अंधेरे में डूब चुकी थी। उसके सामने साइमा की हकीकत अयां हो चुकी थी, लेकिन अब वो अपनी बेवकूफ़ी और माँ की बात को झुटलाने पर शर्मिंदा था। वो साइमा की मोहब्बत में अंधा हो चुका था और इस अंधी मोहब्बत की वजह से उसने अपनी माँ को रात के वक्त घर से निकाल दिया था। अब जबकि हकीकत उसके सामने थी, वो खुद को मलामत करने लगा। रेहान चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। उसके दिमाग में एक ही बात गर्दिश कर रही थी, मैंने अपनी माँ पर यकीन क्यों नहीं किया। वो याद कर रहा था कि किस तरह उसकी माँ ने उसे बार बार सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन साइमा की झूठी कस्मों ने उसे अंधा कर दिया था। अगली सुबह रेहान ने साइमा से सामना करने का फैसला किया और उसके सामने आया। उसकी आंखों में सवालात थे और दिल में गुस्सा। साइमा, मैंने कल तुम्हें अपनी आंखों से देखा था, अब तुम झूठ बोल नहीं सकती। मैंने अपनी माँ की बात को झुठलाया, लेकिन आज मुझे हकीकत का पता चल चुका है। तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी माँ को इस घर से निकाल दिया। रेहान की आवाज गुस्से से भरपूर थी। साइमा, जो हमेशा चालाकी से हर बात का जवाब देती थी, इस बार भी अपने झूठ और मक्कारी का जाल फैलाने लगी। वो रेहान के सामने आकर बड़ी मासूमियत से बोली, रेहान, तुम्हें गलत फहमी हुई है। वो आदमी मेरा दोस्त था और मैं तुमसे कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। माँ जी ने हमेशा मुझसे नफरत की है और तुम्हें मालूम है कि वो शुरू से ही हमारे रिश्ते के खिलाफ थी। रेहान का चेहरा सुर्ख हो गया। दोस्त, तुमने झूठ बोलकर कुरान उठाया था। तुमने कसम खाई थी कि तुम्हारी नीयत साफ है और मेरी माँ को झूठा साबित करने की कोशिश की थी। तुमने मुझे अंधेरे में रखा और मेरी माँ को बदनाम किया। साइमा का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी चालाकी से अपना लहजा नरम करते हुए कहा, रेहान, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। मैं चाहती थी कि हम दोनों खुश रहें और तुम्हारी माँ हमेशा हमारे बीच मदाखलत करती रहती थी। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो। रेहान अब साइमा के झूठ से तंग आ चुका था। उसका दिल साइमा की चालाकियों को समझ चुका था। नहीं साइमा, तुमने कभी मुझे मोहब्बत नहीं दी। तुमने बस अपने फायदे के लिए झूठ बोला और मेरी माँ को घर से निकालने का रास्ता ढूंढा। तुम्हारा किरदार एक जालिम बहू का है जिसने एक माँ की दुआओं और मोहब्बत का मजाक उड़ाया। साइमा अब अपने रंग बदलने लगी। उसका चेहरा जो पहले मासूमियत का मुजाहिरा कर रहा था, अब एक जालिम औरत की मानित नजर आने लगा।
हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया क्योंकि वो मेरे रास्ते में थी। मैंने जो कुछ किया वो अपने फायदे के लिए किया। कभी तुम्हें इसकी परवाह नहीं थी कि मैं क्या चाहती हूँ। रेहान का दिल फटने लगा। वो अपनी बीवी की असलियत को मुकम्मल तौर पर समझ चुका था। उसने साइमा से कहा, अब तुम्हारी कोई जगह इस घर में नहीं है। मैंने अपनी माँ के साथ जो कुछ किया उसका पछतावा मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारी जगह इस घर में नहीं हो सकती। रेहान ने फैसला कर लिया कि वो साइमा को छोड़ देगा। उसके लिए ये एक मुश्किल फैसला था, लेकिन वो जानता था कि वो सच्चे थे। साइमा का जुल्म और चालाकी का पर्दा फाश हो चुका था और अब वो उसके झूठे चेहरे को देखने के लिए तैयार नहीं था। रेहान, क्या तुम वाकई मुझे छोड़ने का सोच रहे हो? साइमा ने एक जोरदार आवाज में कहा, जैसे उसका गुस्सा उभर आया हो। तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। मैंने तुम्हारे लिए हर चीज कुर्बान की है। कुर्बानी? रेहान ने तल्खी से जवाब दिया, तुमने सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाया। तुमने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद की और अब तुम मुझसे मोहब्बत की बात कर रही हो। साइमा ने अपने चेहरे पर एक चालाकी की मुस्कुराहट सजा ली। ठीक है, अगर तुम मुझे छोड़ने का फैसला कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन याद रखो, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। रेहान ने उसकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए कहा, मेरी जिंदगी का मतलब अब तुम नहीं हो, बल्कि मेरी माँ की इज्जत और मोहब्बत है। तुमने खुद को मेरे सामने बेनकाब कर दिया है। वो लम्हा रेहान के लिए बहुत सख्त था। उसने अपने दिल की गहराइयों से महसूस किया कि उसकी माँ की मोहब्बत हमेशा हकीकी रही है, जबकि साइमा की मोहब्बत महज एक झूठ का पर्दा था। उसने कमरे से बाहर निकलने का इरादा किया। जब रेहान बाहर निकला तो उसके दिल में एक नया अज़म पैदा हो चुका था। उसने सोचा कि वो अपनी माँ के पास जाएगा और उससे माफी मांगेगा। वो जानता था कि उसने अपनी माँ के साथ जुल्म किया था, लेकिन अब वो उसकी मोहब्बत को दोबारा पाने के लिए तैयार था। मोहल्ले के लोग अभी भी उस वाक़ये के बारे में बात कर रहे थे और जब रेहान ने अपनी माँ को देखा और उसकी आंखों में निदामत और पछतावा था, वो माँ की तरफ बढ़ा और उसके कदमों में गिरकर बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मैंने साइमा की बातों पर ज्यादा यकीन किया और तुम्हारी मोहब्बत को नजरअंदाज किया। मैंने अपने बेटे को उठाते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। माँ की मोहब्बत हमेशा बेगर्ज होती है। मैं जानती थी कि तुम इस झूठ के जाल में फंस गए हो, लेकिन अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया। रेहान की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने अपनी माँ के हाथों को थामकर कहा, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं करूँगा। साइमा ने जो कुछ किया उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। मोहल्ले के लोग जो इस बात को सुन रहे थे, उन्होंने रेहान की हिमायत की। बुजुर्गों ने कहा, अब वक्त है कि तुम अपनी माँ के साथ खड़े हो और उसके साथ इंसाफ करो। साइमा ने जो कुछ किया वो काबिले माफी नहीं। सबने रेहान को तसल्ली दी, हम सबको अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। सच हमेशा गालिब आता है और अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है। जब रेहान ने साइमा की हकीकत के बारे में अपने दोस्तों को बताया तो वो भी उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने रेहान की हिमायत की और फैसला किया कि अब वो साइमा को अपने घर में नहीं रहने देंगे। चंद दिन बाद रेहान ने साइमा को उसके खानदान के सामने बिठाया। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। साइमा ने अपने चेहरे पर गुस्सा और मायूसी को छुपाते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझसे कुछ भी ले लो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं सकूंगी। ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी अब मेरे बगैर कैसे गुजरेगी। रेहान ने सख्त लहजे में कहा। मोहल्ले के लोगों ने रेहान की हिमायत की और साइमा को घर से निकाल दिया गया। वो बेबसी और गुस्से से भरी हुई वहाँ से गई और हर कोई जानता था कि उसने अपने अमाल का नतीजा भुगतना है। अब हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। रेहान ने मेरे साथ वक्त गुजारना शुरू किया और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मैंने रेहान को बताया कि अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ रहेगी और वो दोबारा एक खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। हमारी जिंदगी में एक नया दौर शुरू हो चुका था। साइमा के चले जाने के बाद हम दोनों की मोहब्बत और एतमाद में इजाफा हुआ। रेहान ने अपनी माँ के साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू किया और हमने एक दूसरे की जरूरत को महसूस किया। मैंने अपने बेटे को ये समझाने की कोशिश की कि जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी की अहमियत क्या है और हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे। एक दिन रेहान ने मुझसे कहा, माँ, मैंने सोचा है कि हम एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहिए। हम एक साथ मिलकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं।
میں نے خوشی سے کہا, یہ ایک اچھا خیال ہے بیٹا, ہم نے کافی وقت ضائع کر دیا ہے اور اب ہمیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے. ہم نے محلے میں چھوٹی سی دکان کھولنے کا فیصلہ کیا جہاں روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں بیچیں گے. ریحان نے اپنے دوستوں سے مدد لی اور میں نے اپنے تجربات کو شیئر کیا. دونوں نے مل کر کام کرنا شروع کیا اور محلے کے لوگوں نے بھی ہماری حمایت کی. دکان کا آغاز کرتے وقت میں نے محلے والوں کو دعوت دی, وہ آئیں اور ان کی مدد کریں. محلے کے لوگ خوشی خوشی آئے اور دکان کی افتتاحی تقریب میں شامل ہوئے. یہ خوشگوار ماحول تھا اور ریحان نے دل کی گہرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کیا. وقت گزرتا گیا اور ریحان کی دکان کامیابی کی راہ پر گامزن ہو گئی. محلے کے لوگ ان کے کام کی تعریف کرتے اور ریحان کی محنت کے باعث ہماری دکان ایک معقول جگہ پر بن گئی. تاہم اس کامیابی کے پیچھے میرا دل ابھی بھی سائمہ کے بارے میں فکر مند تھا. میں نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلتے رہو. سائمہ کی غلطیوں سے سیکھو اور اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی اور تمہیں دھوکہ نہ دے. اس نے میری باتوں کو سنجیدگی سے لیا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہے گا. اس نے یہ بھی سوچا کہ شاید سائمہ اپنی زندگی میں کچھ سیکھے گی, لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کا راستہ اب ان سے الگ ہے. ایک دن جب ریحان دکان پر بیٹھا تھا تو اچانک اس کا ایک پرانا دوست زاہد آیا. زاہد نے حیرت سے کہا, یار میں نے سنا ہے کہ تمہاری دکان بہت کامیاب ہو رہی ہے, کیا واقعی تم نے سائمہ کو چھوڑ دیا؟ ریحان نے سر ہلایا اور کہا, ہاں وہ میری زندگی میں ایک غلطی تھی. اب میں نے اپنی ماں کے ساتھ نئے سرے سے زندگی شروع کی ہے اور میں نے سچائی اور محنت کا راستہ اختیار کیا ہے. زاہد نے مسکرا کر کہا, یہ تو بہت اچھی بات ہے, تمہاری ماں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہی اور یہی اصل قوت ہے. ریحان نے کہا, بے شک ماں کی دعا اور محبت نے ہمیشہ آگے بڑھنے کی طاقت دی ہے مجھے. اس درمیان سائمہ کی زندگی میں بھی تبدیلی آ رہی تھی. جب وہ ریحان کے ساتھ گھر چھوڑ کر گئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی ہے اور اس کے پاس کوئی حمایت نہیں ہے. وہ شوہر ماں کی محبت اور عزت کی قدر نہ کر سکی اور اب اسے اپنی چالاکیوں کے بدلے ان نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. جب اسے گھر سے نکال دیا تھا تو میرے بیٹے نے اسے طلاق نہیں دی تھی, لیکن میں سوچ رہی تھی کہ شاید وہ اپنی غلطیوں کو سدھار لے اور ایک دن واپس میرے بیٹے کی زندگی میں آ جائے. میرا بیٹا اسے نہیں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ پورے محلے نے اس کے خلاف گواہی دی تھی, لیکن پھر بھی میں چاہتی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی غلطی ایسی نہیں ہے جس کو معاف نہ کیا جا سکے. ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کسی دن جا کر اسے لے آتے تو اس نے خود ہی خلا کا نوٹس بھیج دیا. شاید وہ اپنے اوپر طلاق کا دھبا نہیں لگوانا چاہتی تھی. اس کے بعد مجھے ریحان نے کہا کہ اب آپ نے میرے معاملے میں نہیں بولنا. آپ یہ چاہتی تھی کہ میں کسی کی بیٹی کو طلاق نہ دوں, لیکن آگے وہ اسی قابل ہے تو کیا کرے؟ میں کیسے اپنے بیٹے کی خوشی کو اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی سے نکال سکتی تھی؟ اس لیے میں نے کبھی کوئی غلط مشورہ نہیں دیا. لیکن وہ لوگ الگ ہو گئے کیونکہ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی بیوی کی بدکرداری برداشت نہیں کر سکتا. بس اس طرح وہ ہماری زندگی سے نکل گئی اور آج میں اور میرا بیٹا ایک ساتھ ہیں, مل کر دکان چلاتے ہیں. میرا بیٹا مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا, میں اکیلی ہو جاتی ہوں, اس لیے دکان بھی قریب بنائی ہے تاکہ اسے کہیں جانا نہ پڑے. میرا بیٹا میرے ساتھ تو ہے لیکن خوش نہیں ہے, اس لیے پریشان رہتی ہوں اس کے لیے.